हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की। ये हमारी डायरेक्टर सीरीज की पहली वीडियो है। डायरेक्टर सीरीज में हमने 3 वीडियो कवर करी थी। मैंने आपको बताया था डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर एसोसिएशन एंड एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ डायरेक्टर। सो इट इज अ फर्स्ट वीडियो ऑफ डायरेक्टर सीरीज। तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में आइए देखते हैं कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट अगर आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो बेसिकली आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला जो फॉर्म है हमारा वो है DIR-3 एंड सेकंड फॉर्म इज DIR-12। जो DIR-3 है बेसिकली वे उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हैं, जिनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के आप डायरेक्टर किसी भी कंपनी में नहीं बन सकते। ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम भरेंगे DIR-12। देखिए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के केस में हमें 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें डिजिटल सिग्नेचर बनाना है। उसके पास जिसका DIR-3 नहीं भरा हुआ उसका DIR-3 भरकर डायरेक्ट मतलब डिन अलॉटमेंट करनी है हमें। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट करने हैं वो क्रिएट करने हैं। जो भी ये सारी चीज़ें होंगी ये मैं आपको दिखा दूंगा कि बनते कैसे हैं, और साथ ही साथ इनकी अटैचमेंट आपको सारी की सारी दे दूंगा ड्राफ्ट फॉर्मेट में। आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड करके उसमें एडिशन या डिलीशन कर अटैचमेंट बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। चलिए देखिए, मुझे काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज लगे कि आखिर डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है। तो सर मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टर हमेशा से ही जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होता है और कौन करता है, मेंबर करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं, स्पेशल केसेस, जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर हो गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो गया, या फिर आपका नॉमिनी डायरेक्टर हो गया। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि इनको स्पेसिफिक पावर दी है अंडर सेक्शन 161। आइए अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे डालना है MCA और कर देना है एंटर। जो आपके सामने पहली साइट आएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की, इसे आप खोल लीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है फॉर्म एंड डाउनलोड्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए जो भी आपको फॉर्म चाहिए वो आप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए हमें DIR-3 चाहिए, हमने DIR-3 डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और देखिए यहाँ पर है अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले हमें अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सिंपल अपना नाम डालना है, अपना फादर का नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नेशनैलिटी डालनी है, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं वो बताना है। इसके बाद देखिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या नहीं ये पूछ रहा है। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, या फिर आप होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप हों वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में आपको एक फ़ोटोग्राफ और लगानी है ऊपर जो बॉक्स था उसमें। ठीक है, क्लिक करके अब देखिए आपसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जेंडर डालिएगा। बहुत ही इजी सा फॉर्म है, ये याद रखिएगा। ये इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड नंबर है ये आपके लिए मैंडेटरी है अगर आप रेजिडेंट हैं तो। वोटर ID कार्ड वगैरह, पासपोर्ट नंबर वगैरह ये सब आपके वॉलंटरी हैं एक तरीके से। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका एड्रेस पूछता है, परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं। इसमें नॉर्मल सिंपली आपका स्टेट क्या है, सिटी क्या है, एड्रेस क्या है, घर का एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, मेल ID क्या है आपकी, ये सब चीज़ें आपको डालनी होंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। इसके बाद आपसे पूछता है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो येस कीजिए। अगर आप येस करेंगे तो ये वाला जो डिटेल है आपका ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। इसमें बेसिकली आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें लग सकती हैं। क्या क्या लगना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वेरिफिकेशन में एक सिंपल सी वेरिफिकेशन होगी, एक कुछ आपका लिखा हुआ होगा कि आपने सारी कंडीशन वगैरह पढ़ ली हैं, कुछ भी मतलब आपने गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी है, ये सब चीज़ें होंगी। और नीचे सिंपली आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। देखिए अब एक सिंपल सा सर्टिफिकेशन होगा और सर्टिफिकेशन में ये लिखा हुआ है बेसिकली कि हमने एप्लीकेंट की आइडेंटिटी वगैरह देख ली है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन देगा कौन, देखिए सर्टिफिकेशन देगा हमारा डायरेक्टर है, या फिर आपका देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है, मैनेजर है, CEO, CFO, डेजिग्नेटेड पार्टनर इन केस ऑफ LLP अगर DPIN अप्लाई कर रहे हैं हम तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना सिंपली आपको अपना डिन नंबर, या फिर अगर आप CS हैं तो आपका मेंबरशिप नंबर डलेगा। और देखिए यहाँ पर जिस भी कंपनी के आप डायरेक्टर वगैरह हैं उस कंपनी का SIN नंबर डल जाएगा। और जैसे ही आप रिफिल करेंगे नाम और LLP का या फिर कंपनी का ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा। इसके बाद आपको चेक फॉर्म करना है, नॉर्मली डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं और प्री स्क्रूटनी पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी एरर होगा तो आपको चेक फॉर्म के टाइम पर वो दिखा देगा। अब देखिए इस फॉर्म को अपलोड कैसे करना है वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में, जब हम DIR-12 को अपलोड करेंगे तब। देखिए दूसरा फॉर्म तो हमारा DIR-12 जो कि हमारा मेन फॉर्म है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये फॉर्म है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्म है। इसमें भी हमें सिर्फ जिस कंपनी के अंदर अपॉइंट करना है उसका SIN नंबर डालना है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एक कंपनी का SIN नंबर डालकर प्रीफिल करता हूँ तो देखिए ये हमारी कंपनी की सारी डिटेल आ जाएगी। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपका वर्क करता है SIN नंबर, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि SIN नंबर कैसे वर्क करता है, एक बार दिखा दीजिए। ठीक है,
अब देखिए जितने भी आपको मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं उनका नंबर डाल दीजिए। अभी सपोज कीजिए जित हमें एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो एक हमने डाल दिया। अब यहाँ पर सिंपली आपसे नीचे मांगेगा डिटेल्स। डिटेल्स किसकी, मैनेजर या डायरेक्टर जो भी आप अपॉइंट कर रहे हैं उसकी, मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर की। अब देखिए यहाँ पर नंबर डालने से पहले आप नीचे देखिए तो आपको बताना पड़ेगा कि आप अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, एसोसिएशन के लिए भर रहे हैं या चेंज इन डेजिग्नेशन के लिए भर रहे हैं। हम अपॉइंटमेंट के लिए भर रहे हैं। अपॉइंटमेंट के लिए भरकर हम डालते हैं डिन नंबर करके जैसे ही आप प्रीफिल करेंगे हमारे सामने ये डायरेक्टर की डिटेल पूरी की पूरी भरी हुई आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आकर यहाँ पर बताना है कि किस डेजिग्नेशन के लिए आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है। आपको डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है, अल्टरनेट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, वो सब चीज़ें आपको चूज़ करनी पड़ेंगी जिस भी तरीके का आपका डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बताइए क्या है, किस कैटेगरी का डायरेक्टर है वो बताइए। अब आपका डायरेक्टर जो है चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगर आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो उसका डिन नंबर डाल दीजिएगा, लेकिन हमारे में तो नॉर्मल डायरेक्टर है या नॉमिनी डायरेक्टर है आपका, या फिर अब देखिए नीचे यह लिखा हुआ है, नीचे जो डिटेल है इन केस ऑफ सिसेशन है। तो बेसिकली ये फॉर्म 3 चीज़ों के लिए जाता है ना, बेसिकली अपॉइंटमेंट, सिसेशन और हमारा चेंज इन पोजीशन। तो इसलिए ये फॉर्म बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है। बाकी हमारे लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हम, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ें डालेंगे। देखिए यहाँ इंटरेस्ट डालना है हमें एंटिटीज़ में जितना डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हमें उस एंटिटी की डिटेल डालनी पड़ेगी जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। सपोज कीजिए डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है तो इस तरीके का डिटेल हमें भरनी पड़ेगी। इसमें किस डेजिग्नेशन के ऊपर है डायरेक्टर, ये सब। अब देखिए यहाँ पर पूछता है नंबर ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी, CEO, CFO जिनके लिए फॉर्म जा रहा है। बेसिकली डायरेक्टर के लिए नहीं, मैनेजर, सेक्रेटरी वगैरह के लिए भी ये फॉर्म जा सकता है। और डिटेल जो भरेंगी वो बिल्कुल वैसे ही भरेंगी जैसे कि हमने डायरेक्टर के केस में भरी। अब देखिए अटैचमेंट क्या क्या लगेंगी। सबसे पहले DIR2 बेसिकली हमारा कंसेंट के लिए जाता है। और देखिए नीचे के जो 2 हैं, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन और एविडेंस ऑफ सिसेशन, ये जाते हैं हमारे जब सिसेशन का टाइम होता है, रेजिग्नेशन का टाइम होता है, तो इसको हम छोड़ेंगे। इसके बाद सीधे आती है ऑप्शनल अटैचमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ अटैचमेंट आपको ऐसे बनानी है। देखिए सबसे पहले आपको भरना है फॉर्म DIR2 जिसमें आपको से पूछेगा कंसेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए। इस फॉर्म में बेसिकली आपसे ये कहा जाएगा कि डायरेक्टर कंसेंटेड है, यानी कि वो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए तैयार है। और देखिए इसमें छोटी छोटी डिटेल जाएंगी आपकी, डायरेक्टर का नाम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें आएंगी। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ही, उसमें से देखकर आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर डालना पड़ेगा कि किसी और कंपनीज़ के अंदर का डायरेक्टर है तो कितनी कंपनी के अंदर है, ये सब चीज़ें। डिक्लेरेशन एक छोटी सी जाएगी, भाई मैंने सारा का सारा डिक्लेयर वगैरह कर दिया है, ये सब। ठीक है। अब देखिए इंटीमेशन होती है एक DIR8। इसके अंदर बेसिकली आपको पिछले 3 साल के अंदर आपने कहाँ कहाँ ज्वाइन किया हुआ है उसकी डिटेल जाएगी। इसी तरीके का फॉर्मेट है। फॉर्मेट जो है वो सब के सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर कुछ एडिशन या डिलीशन जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सिंपली जाएगा कि एक तो इंटरेस्ट और मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, इस तरीके की डिटेल। इसके बाद देखिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर जनरल मीटिंग के अंदर आपका शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है डायरेक्टर तो जाएगा आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नहीं तो जाएगा बोर्ड रेजोल्यूशन। इसमें सिंपली रिजॉल्व है। देखिए 152 सेक्शन मैंने आपको बताया कि जो जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उनका होता है। इसके अंदर सिंपली यही लिखा हुआ है कि बेसिकली डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है इस पर्सन को। फॉर्म कौन फाइल करेंगे उनका नाम आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद देखिए ये हमारी बात हुई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की, अगर जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट हुआ है डायरेक्टर। अगर बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट हुआ है, सपोज कीजिए आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, कि आपको एडिशनल डायरेक्टर है या फिर नॉमिनी डायरेक्टर है, तो इस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको डालना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर भी मुझे यही डालना है कि इस पर्सन को अपॉइंट किया गया है और मिस्टर X पर्सन जो हैं ये ऑथोराइज्ड हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। इस तरीके का बोर्ड रेजोल्यूशन होगा। इसको भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। अब देखिए अपॉइंटमेंट लेटर बेसिकली कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और ये आपकी कंडीशंस जो होंगी उसके बेसिस पे, क्योंकि कंपनी के थ्रू कंपनी डायरेक्टर की कंडीशन चेंज हो सकती हैं कि उसका क्या काम है, क्या रोल है कंपनी के अंदर उस चीज़ का। तो एक ये फॉर्मेट एडिशनल डायरेक्टर का मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें ही आप एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं, या फिर आप अगर खुद बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर की कंडीशन चेंज होती रहती हैं कंपनी टू कंपनी, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। बाकी मैंने इनमें कवर कर दिया है एडिशनल डायरेक्टर के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होंगी। ठीक है। ये सारी अटैचमेंट लगाने के बाद सिंपली आपको नीचे एक डिक्लेरेशन देनी है कि मैं
जिन पर्सन का नाम बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था कि इस फॉर्म को फाइल करेंगे, उनका नाम और डिन नंबर वगैरह इसमें डल जाएगा, जो कि मैंने आपको अटैचमेंट के टाइम में बता दिया था। ठीक है, उन पर्सन की डिटेल डलेगी। और देखिए नीचे जब यहाँ डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर ही ऑथोराइज्ड हो सकता है कि किसी CEO या मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी को ये वाला फॉर्मेलिटी पूरी करने का दिया हो। बड़ी कंपनीज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टर्स इतने फ्री नहीं होते हैं कि ये कंप्लाइंसेस वगैरह देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन होगा एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के द्वारा, और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कौन कौन हो सकते हैं? CA, CS, CWA। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि आपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लिए हैं, अटैचमेंट वगैरह ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सिंपली चेक फॉर्म पर क्लिक करेंगे। चेक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे और उसके बाद प्री स्क्रूटनी कर फॉर्म सेव करके रख लेंगे। ठीक है, अब हम इसे ऑनलाइन फाइल करेंगे। देखिए MCA की साइट पर वापस आइए, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन था ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास है लॉगिन ID तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर आप लॉगिन ID पासवर्ड बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक अपलोड ई फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर सिंपली आपको नॉर्मल फॉर्म करना है, ब्राउज करना है फॉर्म को और अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपसे एक छोटी सी पेमेंट मांगेगा, उस पेमेंट को आप कर दीजिएगा और यहाँ पर आपकी प्रोसीजर कंप्लीट होते हैं। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक घर रहें, सेफ रहें, सीखते रहें और हाँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहना ना बोले। बाय फॉर टुडे।